हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है क्या, चले गए सारे इस रूम से। हम लोग सब तैयार हो रहे थे। इट इज़ सैटरडे मॉर्निंग और हम लोग मतलब काफ़ी मॉर्निंग भी नहीं है, 11 बजे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट। आप लोगों ने मुझे सुना होगा वीडियो में बार बार बोलते हुए कि जो ग्रॉसरी है वो नहीं है। 2-3 महीने से भी ज़्यादा हो गए मुझे ग्रॉसरी प्रॉपरली लाए हुए। कल रात मैंने अपने थोड़े थोड़े बाल ट्रिम किए हैं नीचे से। प्रॉपर हेयर कट जब होगा तब होगा। फ़िलहाल के लिए वो मेरा थोड़ा ना ऐसा अनइवन हो रहा था, एक तरफ से लंबा एक तरफ से छोटा, ऐसे बाल हो रहे थे, तो मैंने खुद से ट्रिम कर लिए हैं रात को। तो मैं आपको बोल रही थी कि 3 महीने से भी ज़्यादा ही हो गया होगा कि मैं डी मार्ट गई थी और प्रॉपर ग्रॉसरी किया था। तब से जो ख़त्म हो रहा है वो आ रहा है ब्लिंकिट से। तो इसमें है ना, क्या होता है, एक तो देखो ब्लिंकिट पे ना चीज़ें MRP पे मिलती हैं, तो वो इकोनॉमी वाली चीज़ तो होती नहीं। जब आप डी मार्ट से चीज़ें लेकर आते हो ना, तो फिर वो जो बिग स्केल इकोनॉमी होती है ना, वो हो जाता है। लाइक आप 5-5, 10-10 किलो में लाते हो चीज़ें, 5-5, 10-10 किलो की क्वांटिटी में चीज़ें लाते हो तो इकोनॉमी हो जाती है। तो मैं क्या लूज़ ही मंगाती हूँ, 500 ग्राम्स। तेल भी 1 लीटर के हिसाब से आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी नुकसान हो रहा है। दूसरा, एक वक्त पे कोई चीज़ ख़त्म है, एक वक्त पे कोई चीज़ ख़त्म है, ऐसा वाला सीन हो रहा है। क्योंकि जब आप ग्रॉसरी लेकर आते हो तो आप सारा ही सामान लेकर आते हो, मंथ में क्या क्या कैसे यूज़ होगा उस प्रोजेक्शन के साथ। तो फिर आप कभी भी कुछ भी बनाना चाहो वो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि आपने पहले से ही ये प्लान कर लिया है कि हाँ मुझे ये चीज़ बनानी है तो ये चीज़ ख़रीदनी है, राइट। लेकिन जब आप ग्रॉसरी नहीं करते तो फिर हाँ मुझे ये बनानी है, वो चीज़ रखी है कि नहीं है, अगर रखी है तो बना लो, नहीं रखी तो फिर मंगाओ, ऐसा वाला सीन हो रहा है। तो 2-3 महीने से लाइफ एकदम ग्रॉसरी हिसाब से उस वाले डायमेंशन पे एकदम ही डिस्टर्ब चल रही है। और बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो जब आप डी मार्ट या ऐसे कहीं से बल्क शॉपिंग करने जाते हो तो वो आ जाती हैं। पर ओके, थैंक यू। तो इन शॉर्ट हम लोग आज जा रहे हैं 3 महीने की 4 महीने। लास्ट टाइम मुझे याद है हम लोग सुबह गए थे डी मार्ट। 5-6 महीने या सब्ज़ी के लिए लगभग 3-1 महीने हो गए हमें। 2.5 महीना तो कहीं, हाँ 3-1 महीने ही हो गए हैं कि हम प्रॉपर मार्केट से सब्ज़ी लेकर आए हों, जैसे हम लोग पहले लेकर आते थे संडे के संडे। और अभी शर्मा जी बोल रहे हैं, मुझे लग तो रहा था कि काफ़ी सारे महीने हो गए, 5-6 मंथ्स हो गए कि प्रॉपर ग्रॉसरी लेकर आए हो हम लोग। तो आज हम लोग, मैं ना बालों का जूड़ा कर लेती हूँ तो यहाँ से वेव जैसे आ जाती है, पर मेरे बाल टचवुड अब पड़े रहेंगे तो सीधे हो जाएंगे, ऐसा वाला सीन है। तो मैं इसलिए ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं करती अनलेस, मतलब वो हेयर ड्रायर, रोलर एंड एवरीथिंग, अनलेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं अभी तुरंत में ही जाना है या किसी किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको सीधे बाल चाहिए और तो तब मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ ये अपने आप थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। तो चलिए, मैं जा रही हूँ आज डी मार्ट और ऐसी खुशी मिल रही है जैसे किसी की शादी में जा रहे हूँ, जैसे कहीं घूमने जा रहे हो। मेरे बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, मतलब मेरे बच्चे इतने एक्साइटेड हैं। मैंने बोला डी मार्ट चलोगे, हाँ मम्मा करके वो फट से तैयार हो गए दोनों। तो चलो अच्छा है, 2 हाथ एक्स्ट्रा हो जाएंगे, क्योंकि सामान तो थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। तो मुझे थोड़ा सा सामान लिफ्ट विफ्ट करने में ये लोग हेल्प कर देंगे। मैं तो पहले अकेले भी चली जाती थी, बट जब से मेरे शोल्डर में दर्द रहने लगा है मैं लिफ्टिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मना भी किया है डॉक्टर ने। ना मैं इस करवट सोती हूँ, ना मैं इस हाथ से एक्स्ट्रा कुछ भी कैपेसिटी के आगे का वेट उठा रही हूँ। तो चलिए डी मार्ट चलते हैं। आज मैंने बहुत दिनों बाद काजल लगाया है। आकर के मैं आपको दिखाऊँगी ग्रॉसरी जो भी मैंने ख़रीदी होगी। बाल गिर रहे हैं, मेरा हेयर वॉश डे आ गया है। संडे के संडे आई डू हेयर वॉश ना, तो मेरे बाल मुझे पहले से बता देते हैं। संडे नहीं, मैं वीक में 2 बार बाल धोती हूँ, नहीं तो तीसरे दिन से फिर मेरा हेयर फॉल ऐसे होने लगता है जैसे अभी ये देखो ये निकल आया ना, तो मुझे पता चल जाता है कि बाल धोने हैं। तो आज सैटरडे है तो कल मुझे बाल धोने होंगे एवरी थर्सडे। अपने बेटे का नाम रखे धूरन, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? धुरंधर। हाँ अभी पूरा कंजेशन हो रहा है। और हम पहुंच गए डी मार्ट। इधर है डी मार्ट और ये वाला है वासना वाला डी मार्ट, वासना भाईली है ना। और ये हमारे घर से बहुत दूर पड़ता है, लेकिन स्टिल हम यहीं आते हैं क्योंकि इसमें ना बहुत भीड़ होती है, तो उस वजह से कुछ भी सामान कभी ख़राब नहीं मिलता। हमने 1-2 बार इधर उधर का डी मार्ट ट्राई किया, पर वो थोड़ा फील होता है कि हाँ सामान पुराना है। इसमें ऐसे आंख बंद करके तो नहीं लेना चाहिए, कॉन्शियसली लेना चाहिए, बट आंख बंद करके भी आप लेंगे तो सामान फ्रेश ही होता है, बिकॉज मूव होता रहता है जल्दी जल्दी।
और काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने वीडियो अपलोड किया है। 10 दिन तो आराम से हो गए होंगे, 10-12 दिन शायद हो चुके हैं। और मुझे ढेरों आप लोग के कमेंट्स मिल रहे थे। बहुत ज़्यादा दिल से आभारी हूँ मैं आप सबके प्यार के लिए। आप लोग मुझे जानते भी नहीं, बस वीडियोस के थ्रू जानते हैं। स्टिल ऐसा अपनापन फ़ील कराते हैं ना, जो कभी कभी अपने भी फ़ील नहीं कराते। मेरे पास थैंक यू से बड़ा कोई शब्द नहीं है, बट मैं आप सब लोगों को बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़। और ये वीडियो तो पुराना है, मतलब मैंने ब्रेक लिया था उससे पहले जो सैटरडे था उस दिन का है ये वीडियो, लेटेस्ट नहीं है। तो मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग की थी आफ्टर सो लॉन्ग। बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि थोड़ा सा ना मैनेज नहीं हो रहा था, रूटीन पे नहीं आ रही थी चीज़ें। और वजह ये थी कि हम लोग घर भी शिफ्ट कर रहे थे, बच्चों के एग्ज़ाम भी थे, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। तो ऐसा लगा कि ये रूटीन बाद में देखा जाएगा, पहले जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन पे ध्यान दिया जाए। एक एक करके सारी चीज़ें अकम्प्लिश हो गई, तो उसके बाद अब बचता है लाइफ को रूटीन पे लाना। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो छूट गई थी वो वापस से मैंने शुरू किया, जिनमें से ये डीमार्ट जाना, ग्रॉसरी शॉपिंग करना भी एक है। घर में छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आपकी लाइफ इजी होती है, रूटीन सेटअप होता है। और जब रूटीन सेटअप हो जाता है तो लाइफ इंटर्न वापस से थोड़ी सी आसान हो जाती है। आपका जो दिमाग होता है ना, वहाँ का प्रेशर हल्का हो जाता है, एज इन स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होता अगर आप चीज़ें प्लान करके करने लगते हो। और इस बार जो सामान ख़रीदा वो मैंने एक चीज़ को ध्यान में रख के ख़रीदा कि हर वो चीज़ जिसे वॉश किया जा सकता है, जो डायरेक्टली यूज़ नहीं होती है, वो मैं लूज़ लेकर आई हूँ। क्योंकि लूज़ की क्वालिटी भी डीमार्ट में अच्छी मिलती है, लेकिन हर वो चीज़ जो डायरेक्टली कंज्यूम करनी होती है, जिसे वॉश करने की गुंजाइश नहीं होती, फॉर एग्ज़ाम्पल मखाना, तो वो सब मैंने लूज़ नहीं लिया है, वो मैंने पैकेट में ही लिया है। क्योंकि फिर बहुत हाथ वाथ लगते हैं। वैसे तो अभी पैक भी जो होती हैं उसके बारे में भी बहुत सारी रील्स हम लोगों ने देखी हैं, बट फिर भी अपनी दिल की तसल्ली के लिए खुले में बहुतों के हाथ लगते हैं, तो खुला वही सामान मैं ले रही हूँ जिसे वॉश किया जा सके, क्लीन किया जा सके। बाकी सब चीज़ें जो डायरेक्टली कंज्यूम करनी है वो मैंने कोशिश की है कि सब कुछ पैक्ड लूँ। बट हाँ, मैंने इस बार पैक थोड़ा कम कर दिया है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं लूज़ लेकर आई हूँ। घर पर पहुँचती हूँ और आपको दिखाऊँगी। और ये सारा सामान हम लोग लेकर के आ गए हैं डीमार्ट से। अभी ये सारा अरेंज होगा तो मैं आपको फिर एक एक करके दिखाती हूँ। सानवी हनी, ये चारों डब्बे साफ़ हैं, शायद मैंने साफ़ करके रखे थे। इनकी लिड साफ़ करके इन्हें खोल के रख ले। आई विल टेल हाउ टू अरेंज देम। चाय पत्ती निकाल रही हूँ, तो रिन मैं बता रही हूँ। तो गाइज़ ये है सारा सामान। अभी हम लोग इसको लगाएंगे, तो मैंने सोचा लगा ही रहे हैं तो मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। हम लोगों ने अभी, मेरे पास एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन थी, तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने जो वॉशिंग मशीन है वो रिप्लेस कर दी है फ्रंट लोड। इसके बारे में कुछ एक सवाल आ रहे थे मुझे इंस्टाग्राम पे, तो ये हायर की है। एंड हायर का मेरा एक्सपीरियंस हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। लाइक मैं आपको बताऊँ, जब हमारी गृहस्थी शुरू हुई थी ना मेरी शर्मा जी की, तो अपनी सैलरी से पहला रेफ्रिजरेटर जो हम लोगों ने ख़रीदा था, इट वाज हायर, इतना सा था वो, ब्लू कलर का। और भाई उस रेफ्रिजरेटर को लेकर हम लोग इतने घरों में घूमे हैं। मतलब जो हमारा लास्ट घर था ना किराए पे, शायद कितने घरों में, ये तीनों आपस में बात करने में लगे हुए हैं, कम से कम 8-10 घर हमने किराए के मूव किए, और उन सब में वही रेफ्रिजरेटर मैं लेकर के जाती थी, कभी चेंज नहीं किया। और उस रेफ्रिजरेटर की ना टांग टूट गई थी, तो हम लोग ना वो ईटी का टुकड़ा को रैप करके वो उसके नीचे करके रखते थे। तो उसकी हालत बाहर से ख़राब होने लगी थी, लेकिन अंदर से वो टॉप नॉच परफॉर्मेंस देता था बिल्कुल लास्ट तक भी। जब मैंने उसे रिप्लेस किया तो हायर के मेरे पास चार एसी में से 2 तो हायर के हैं, एंड दे वर्क रियली वेल। मतलब मेरा सैमसंग एलजी के जो एसीज थे उनसे भी बेहतर हायर का एसी काम करता है। तो आई एम नॉट पिचिंग हायर हियर, मैं बता रही हूँ कि वॉशिंग मशीन मैं फ़र्स्ट टाइमर हूँ फ्रंट लोड के लिए।
तो मुझे बहुत सारे वॉशिंग मशीन में से ऐसे मतलब चूज़ करना था, इसमें ये अच्छा है उसमें वो अच्छा है, बट इवेंचुअली देन आई थॉट कि यार लेट्स स्टार्ट विद हायर, क्योंकि वो कंपैरेटिवली प्राइस भी कम रहता है और इतने में आई विल गेट यूज टू इट ना। मैं 2 4 6 साल जितने भी साल ये चलेगी फिर मुझे अच्छे से समझ आ जाएगी, तो जब कभी अपग्रेड करेंगे तो फिर अच्छी वाली कर लेंगे या महंगी वाली कर लेंगे। अच्छी वाली तो ये है ही और इतनी सस्ती भी नहीं है, बट हायर हैज़ माई ट्रस्ट। रेफ्रिजरेटर भी मैं हायर लेना चाहती थी बट वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया, मतलब उसका अंदर का सिस्टम जो भी था, लुक एंड फील एंड ऑल और टेक्निकलिटीज़ अदर, तो क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर मैंने नहीं ख़रीदा है, ये उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, तो इसलिए रेफ्रिजरेटर मेरा सैमसंग है। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक एक थैला उठा लेती हूँ। 5 बैग लेके गए थे हम, मैं बोल रही थी 6 ले चलते हैं, पर 6 लग रहा था कि ज़्यादा हो जाएगा, बट पूरे 5 भर गए और सामान बाहर बाहर है। हींग, मैं कैमरा थोड़ा पास लाती हूँ। तो सबसे पहले तो है ये हींग, थोड़ी लाइट्स कर दोगे ना। और मैं शायद साल भर हुआ मैंने पहली बार ये LG का हींग ट्राई किया था और मुझे तब से ये पसंद आ रहा है। तो अगर ब्लिंकिट से नहीं मंगा रही हूँ मैं, क्योंकि ब्लिंकिट पे जो अवेलेबल है वो मंगाना पड़ेगा, तो मैं LG ही यूज़ कर रही हूँ आजकल। इसका ना अच्छा स्प्रिंकलर वाला सिस्टम भी है और बड़ा पैकेट है तो अच्छा खासा चल जाता है। तो ये है हींग, ये रखना बेटा फर्स्ट ड्रॉर में उधर। देन उसके बाद ये हैं फेशियल टिश्यूज़, ये 4 लेकर आए हम लोग। 2 ये फ्रेश वन के, ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, और 2 ये वाले हैं क्लीन प्लस के, ये उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब सेम ही है। देखो ये 145 का एक है, पर ये बाय 1 गेट 1 था, तो 145 के 2 पड़े। और इसका कुछ और प्राइस था बट ये स्लैश करके 75 रुपये का एक हो रहा था, तो 150 के ये 2 पड़े, 5 रुपये का फ़र्क बस मिला। फेशियल टिश्यूज़ लग जाते हैं, एक एक तो रूम्स में चाहिए, एक फिर हॉल में चाहिए, और फिर यहाँ डाइनिंग टेबल पे भी रखना होता है, और गाड़ी में भी चाहिए ही होता है। हाँ, मैं कंडेंस मिल्क लेकर आई हूँ ये वाले, और ऐसे ये 4 हैं, 3, एक और पता नहीं कहाँ गया। उसके बाद ये एक वाघ बकरी, मैं इस बार 3 चाय पत्तियाँ लेकर के आई हूँ। एक तो ये वाली, ये है ना स्ट्रॉन्ग अरोमा, स्ट्रॉन्ग कलर, स्ट्रॉन्ग टेस्ट देती है। हम लोग यूजुअली अदरक वाली चाय पीते हैं, तो वी डोंट वांट कि हमारी अदरक की चाय में बहुत स्ट्रॉन्ग चाय का टेस्ट है, इसलिए उसमें वो जो यूजुअल है मेरी, वो अभी बैग खुलेगा तो आपको दिखाऊंगी, तो वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कलर एंड ऑल नहीं देती, तो अदरक वाली चाय के लिए वो। बट कभी कभी थोड़ी कड़क चाय बनानी होती है कुछ लोगों के लिए, दे डोंट प्रेफर अदरक वाली चाय या हल्की रंग की चाय, दे वांट स्ट्रॉन्ग कड़क चाय पत्ती का टेस्ट, तो उसमें वाघ बकरी अच्छी रहती है। तो एक ये लेकर आई हूँ। देन एक राजमा, चित्रा राजमा, क्योंकि जो बड़ा वाला राजमा है वो गलता नहीं है, हमारे यहाँ हार्ड वाटर है। मैंने सोडा डाल के भी देखा, मैंने प्योरीफायर का वाटर डाल के भी देखा, बट वो लाल बड़ा वाला राजमा होता है ना, वो गलता नहीं है, इसलिए मैंने वो लाना ही छोड़ रखा है बहुत वक्त से। थोड़ा मेरे पास रखा हुआ है अभी भी, वो जैसे ये होती है ना अपनी दाल मखनी वगैरह, उसमें मैं मिला करके बना लेती हूँ। और इस बार मैं बहुत सारी दालें वाले सब लेकर के आई हूँ मेरे पास, मतलब वो रखी हुई भी हों तो भी मैं लेकर के आई हूँ, क्योंकि डी मार्ट एज आई टोल्ड यू वहाँ का स्टॉक फ्रेश रहता है और इकोनॉमी तो रहती ही है, तो सभी तरह की, ज़्यादातर सभी तरह की तो नहीं, ज़्यादातर दालें भी मैं लेकर आई हूँ। तो ये है एक 500 ग्राम्स वाइट वाली दाल। दालों में सबसे कम जो हमारे घर में यूज़ होती है वो यही वाली दाल है। अगर दही बल्ले वगैरह बन रहे हैं ना तो ये यूज़ हो जाती है, अदरवाइज़ दाल बनने में बस एक माश की दाल बनती है, इससे और ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता। स्टफिंग में कचौरी वचौरी में यूज़ होती है, बट वो सब मैं ज़्यादा नहीं बताती। एक वाइट कंपाउंड लाई हूँ, आई डू नॉट यूज़ कंपाउंड्स एनी मोर, लेकिन डी मार्ट में कंपाउंड ही होते हैं, तो मैं सिर्फ एक ब्लॉन्डी बनाने के चक्कर में ये वाला लेकर के आई हूँ। एक ये लेकर आई हूँ मैं सनी फ्रेश। एक हार्पिक मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, यहाँ 2 ही बाथरूम है तो दोनों में एक एक हो जाएगा। एंड मैगी का मसाला है मैजिक, एक हैंसाप्लास्ट, एक ये चटपटा पटाखा, ये मांग रहे थे तुम लोग। और इसके बाद फिर अब एक ये कहाँ रह गया, 4 रोल ऑन ये वाले, वहाँ पर यही अवेलेबल थे, निविया ही था बस। मैं यार्डली का भी यूज़ करती हूँ रोज़ वाला, बट एक पेन, पर यार्डली का वहाँ पे था ही नहीं, यही था, तो इसलिए यही लेकर के आए हम लोग। हाँ ये रहा 4th, चारों के लिए एक एक। हालांकि ये गर्ल्स के लिए है, बट शर्मा जी भी इसे यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज़ ये है ना,
ये आपका जो ये आर्मपिट है ना, इसको एकदम न्यूट्रल कर देता है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी कोई खुशबू आने वाली है, बिल्कुल हल्का हल्का फ्रेश आपको खुद को फील होगा। इसकी ज़ोर से कोई खुशबू नहीं आती है, लेकिन हाँ, इट मेक्स यू फील फ्रेश। तो वही शर्मा जी भी अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज खुशबू के लिए तो यू कैन अप्लाई देन योर परफ्यूम एंड एवरीथिंग। तो दिस मेक्स एवरीथिंग न्यूट्रल हियर, यू डू नॉट स्मेल बैड, यू स्मेल एक्चुअली गुड अगर स्किन स्मेल करें, अदरवाइज ऐसे लाउड स्मेल इसकी नहीं है। तो आई लाइक निविया। यार्डली भी अच्छा लगता है मुझे, बट मिला ही नहीं तो क्या करें। हाँ मिल रही है तो दे रही हूँ ना। उसके बाद नेक्स्ट थैले में निकला है ये मखाना, ये वाली ले लो मखाना, वही ढूंढ रही हूँ मैं। मखाना ये 2 पैकेट है, एक कहीं और होगा। एक ये बाजरे का कुरमुरा, और इसके बाद हाँ कॉफ़ी। मेरे पास इतना ही बड़ा डेविडॉफ का है और काफ़ी वक्त से हम लोग उसे ही यूज़ करें, बट वो थोड़ी सी बिटर लगती है एवरीडे के हिसाब से। जिसको बिटर कॉफ़ीज़ पसंद हैं उनको वो डेफिनेटली पसंद आएगा। शानू को बहुत अच्छी लगती है, कभी कभी मुझे भी अच्छी लगती है, बट कभी कभी जैसी कॉफ़ी पीकर हम लोग बड़े हुए हैं ना, उस तरह की कॉफ़ी पीने का मन होता है। तो ब्रू गोल्ड हम लोग लेकर आए। मैं शर्मा जी को बोल रही थी कि वो नेस्कैफ़े ले लो, लाल वाला जो रहता है, बट ही वाज लाइक कि नहीं ब्रू, और ये काफ़ी अच्छा है। सी ये ऐसा, इट्स नॉट ब्लैक पाउडर एंड ऑल, इट्स नाइस। ब्रू का एक्सपीरियंस अच्छा ही है। मैं चाहती थी लाल वाली नेस्कैफ़े, बट आई बिलीव ये भी अच्छी ही होगी। पास्ता एक, ये और भी है पास्ता तो। और उसके बाद ये सब हैं थोड़े से चॉकलेट, थोड़े से प्रोटीन बार्स, उस तरह की चीज़ें हैं ये। और उसके बाद है एक पैकेट रस्क। ये वाली मिर्चियाँ लेकर मैं आई हूँ तड़का वड़का लगाने के लिए। इसको कुछ तो कहते हैं बोर चिली, बोर गुजराती में बोलते हैं बेर को, एंड इट लुक्स लाइक बेर, तो इसलिए इसको बोर चिली बोलते हैं। ये तड़के वड़के के लिए बहुत अच्छी रहती है, इट लुक्स क्यूट टू। मुझे इसका स्पाइस का लेवल का कुछ नहीं पता, मैंने कभी इनको पीसा वीसा नहीं है, बट ये तड़के में अच्छी रहती है। देन एक दिस जावित्री, इस पर लिखा हुआ है जाय पत्री, मतलब गुजराती में इसको जाय पत्री कहते हैं। मिल गई। आपको मैंने डाल दी। वो जो मैंने शर्मा जी को दिया दैट वाज लूज टी। लूज टी तो हम लोगों ने कभी नहीं खरीदी, कभी नहीं, पर फर्स्ट टाइम। पर वहाँ पे ये कंटेनर रखा हुआ था, तो इन्होंने खोला तो इतनी ज़ोर से उसकी खुशबू आई चाय की, तो ही वाज लाइक कि ये ले लेते हैं। मैंने कहा कि थोड़ा सा बारीक लग रहा है, पता नहीं कैसी रहेगी, तो ही वाज लाइक कि टेस्ट करने के लिए ले लेते हैं। हर चीज़ को एक बार तो कभी टेस्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा मैं लेकर के आई हूँ इस बार। काली मिर्ची डिश वॉशर में है। सिनेमन नहीं, ये कासिया है, सिनेमन मिलती ही नहीं है। सिनेमन मुझे ऑनलाइन मंगाना पड़ती है। आई नो कासिया इज़ नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ, बट क्या करें। दिस इज़ तज, चाय पत्ती, सॉरी लाल मिर्ची का पाउडर, ये है तीखा लाल। उसके बाद एक और ये वाला दाल, रेड मसूर स्प्लिट वाला है ये। देन चना की दाल, जैसा मैं आपको बता रही थी, दालें तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आई जो हमारे घर में खाई जाती है उस हिसाब की। ज़ीरा, एंड इस बार मैं पैकेट कम लाई हूँ, लूज़ चीज़ें ज़्यादा लाई हूँ, बिकॉज़ फ्रेश थी, अच्छी थी। आप देखो ना, मतलब मैं आपको पास से दिखाऊँ, लुक एट द साइज़ ऑफ इट, और साफ़ भी है, प्राइस भी ठीक था, तो इसलिए मैं ज़्यादातर लूज़ ले आई हूँ। देन एक ये काजू, देन एक पीनट्स, एक तुअर का दाल। लो ये दाल उसमें रख दे बेटा, ये पैकेट वाला पैकेट जो था। और ढेर सारी ये है मूंग होल, क्योंकि स्प्राउट्स बनाती हूँ ना मैं, अभी 3-4 महीनों के बाद फिर से शुरू किया है रूटीन में आना, तो इसलिए मैं ये बढ़ा करके लेकर आई हूँ। एक बादाम और 2 इलायची के पैकेट आ गए, वाह, 2 हरी इलायची के पैकेट और एक ये वाला, दीज आर पीनट्स, सॉल्टेड पीनट्स। ये जीरा है ना एक। देन थोड़े से सोया चंक्स मैंने 2 दिन पहले ब्लिंकिट से भी मंगाए थे, और वो 400 ग्राम्स का पैकेट था, पर ये लूज़ हैं, पहली बार मैंने ख़रीदे हैं। और ये जीरा वैसा है,
शाह जीरा है, ये दूसरे में डालना है। रुको, कोई आया है। और ये सोफ़ा अभी जा रहा है। ये वाला जो था ना, इट वाज सोफ़ा कम बेड, तो ये नीचे आप देखो वो पोर्शन वो लोग ले गए जो जिससे ये बेड बनता था। खुशी उसमें से दोनों बटर निकाल के बेटा फ्रिज में रख दे। थैंक यू। तो ओके, मैं थोड़ी सी लूज़ सोयाबीन भी लेकर के आई हूँ क्योंकि ये सबका शेप साइज़ मुझे सेम लग रहा था, तो कुछ एक रेसिपी में दैट मैटर्स, इसलिए मैं ये लेकर के आई हूँ। देन मेरा हेयर कलर इट्स ऑलवेज 3 या 300। हाँ बोलो। उसके बाद नेक्स्ट इज़ हेयर कलर, ये वाला जो है एक्सीलेंस क्रीम, इसमें 3, और जो इसका थोड़ा डार्कर वाला वेरिएंट आता है उसमें 300, तो यानी कि सेम ही है। नेचुरल ब्राउन आई यूज़। उसके बाद ये कर्ल्स, ये बाय 1 गेट 1 था, तो ये 2 लिए थे, एक इन्होंने खा लिया, एक ये रहा। एक टमेटो केचप और एक भेल, ये किसने लिया है? आपने? 2 है, बाय 1 गेट 1। ओह। और मखाना मैंने आपको पहले दिखाया था, तो 2 मखाने। ये सारा का सारा सामान मैं अभी अरेंज करूँगी। 2 भेल, एक मैं टैल्कम पाउडर लेकर आई हूँ आफ्टर सो लॉन्ग। मुझे है ना नीड फील हो रही थी, थोड़ा थोड़ा कभी कभी यूज़ करने का मन होता है, जैसे इतनी ज़्यादा स्वेटी गर्मी होती है ना हमारे यहाँ, तो यस थोड़ा सा टैल्कम पाउडर। ये यार्डले का इंग्लिश लैवेंडर है। मैं पिंक वाला लाना चाहती थी, पिंक वाला इतना बड़ा था, तो इतना बड़ा तो नहीं चाहिए था। वी डू नॉट यूज़ इतना ज़्यादा टैल्कम पाउडर। एक हल्दी, ये रामदेव की, एंड धनिया, ये वाला मसूर होल जो होता है, और इसके बाद यहाँ पर है चने और छोले। आफ्टर दैट एक और पास्ता भी 2-3 है। अब ये किसने लिया है? सोया स्टिक, 1 मोर पास्ता। टोटल 3 पैकेट है, 3 वेराइटीज़। एंड उसके बाद फिर नमक, और ये रही चाय पत्ती, टाटा टी गोल्ड, बड़ा वाला पैकेट है 1 किलो का। और इसके बाद इसमें एक और ये बनाना चिप्स है, और ये सोया स्टिक था। ये किसने लिए हैं यार? मैंने। एंड देन सरसों के तेल, ये 5 तेल है। और इसके बाद यहाँ पर है थोड़ा टॉयलेट रोल, वो किचन रोल, ये रिफाइंड ऑयल का पैकेट, 2 फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के डिटर्जेंट, ये शुगर है, पैकेट फट गया था तो डबल पैकेट कर रखा है। देन आटा 10 किलो और 5 kg राइस। आप जानते ही हो कि आदत है मेरी, जैसे ही ग्रॉसरी आए साथ के साथ मैं उसे समेट करके रख देती हूँ, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करती हूँ। इससे है ना मेरा एक स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। अदरवाइज़ आप अभी थोड़े से आराम के चक्कर में उठा करके रख दो और फिर वो बाद में ना काम बहुत बड़ा हो जाता है और ऐसा लगता है कि ये ठीक से अब होगा ही नहीं। तो इसलिए ग्रॉसरी ही सॉर्ट कराने में सभी लोग मेरी हेल्प करते हैं। मैं बस फटाफट से यहाँ पर रीफ़िल कर रही हूँ सारे डब्बे। ऑल्सो जब मैं आप लोगों को ग्रॉसरी दिखा रही थी तो तभी हमारा जो नया वाला सोफ़ा है, मतलब जो पुराना वाला सोफ़ा है, उसके साथ इशू था। आप अगर मेरे व्लॉग्स कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आपको पता है उसके डायमेंशंस का प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने वो एस्केलेट किया था। तो उन्होंने हम लोग को फिर नया सोफ़ा डिलीवर करेंगे, एज इन जो डायमेंशंस के लिए अग्री हुए थे, जिसका पेमेंट उन्होंने मुझसे लिया था। मुझे वही डायमेंशन चाहिए ना, फिर मैं क्यों छोटा लूँगी। तो इसलिए फिर मैंने उनको बोला कि आप मुझे बराबर वही चीज़ दीजिए जिसके लिए मुझसे पेमेंट लिया गया है। तो दे अग्रीड टू इट विदाउट एनी ना नू। वो समझ गए कि हाँ थोड़ा इशू तो हुआ है। तो वो जो नया वाला सोफ़ा था वो डिलीवर हो गया था। मैं वो आपको है ना इस वीडियो में मैंने नहीं आपको दिखाया है, वो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जो मेरा सेंटर टेबल है ना, कॉफ़ी टेबल सेंटर टेबल जो बोलते हैं, वो भी आना ड्यू है, तो वो भी आ जाएगा तब तक। तो दोनों चीज़ें साथ में ही आपको एक साथ दिखा दूँगी। टुकड़े टुकड़े करके दिखाने में फिर मज़ा नहीं है। तो हाँ, नया सोफ़ा और नया कॉफ़ी टेबल आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।
और मेरे ये मखाने के डब्बे के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एवरी टाइम वीडियो में ये आता है, दिखता है। तो कम से कम एक सवाल तो मेरे पास आता ही है कि ये कौन सा है, लिंक दे दो। तो देखो आपने इसके ऊपर देखा विल्लू लिखा हुआ है। विल्लू देख करके मैंने नहीं ख़रीदा था, कुछ और ही नाम था। मैंने जब ये ख़रीदे थे अमेज़ॉन से। ये 3 डब्बे मैंने सोचा था आटा चावल चीनी इनमें मैं रखूँगी। तो ये 15 शायद 10 5 आई एम नॉट श्योर, पता नहीं क्या कैपेसिटी थी, पर आए ये उससे काफ़ी छोटे। तो मेरे घर में जितना आटा चावल चीनी लगता है उसके हिसाब से तो ये छोटे ही थे। तो मैंने 2 रिटर्न करा दिए थे और 1 रख लिया था फॉर मखाने। आटा चावल चीनी के लिए मैंने फिर आइकिया से बड़े वाले डब्बे खरीदे 15 लीटर कैपेसिटी के। तो वो सही हैं, उसमें बहुत अच्छे से आता है। 5 किलो 10 किलो भी मैं ले आऊँ, मतलब वो 15 लीटर कैपेसिटी है उनकी। पर अगर मैं 10 किलो का आटा भर दूँ तो ऊपर बस थोड़ी सी ही जगह रह जाती है। और अगर 5 किलो चीनी भर देती हूँ या चावल भर देती हूँ तो वो आधे लगभग भर जाते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कैसे वो लोग बताते हैं कैपेसिटी, शायद लिक्विड के हिसाब से बताते होंगे। तो 15 में 10-12 ही आता है। इसके बाद सारा सामान सॉर्ट करके शाम को हम लोग गए थे खुशी की बुक्स लेने। खुशी 11th में आई है इस साल और उसके स्कूल भी शुरू हो रहे हैं, तो उसकी किताबें ला के देना ज़रूरी है। वो अपनी बुक्स वगैरह थोड़ी कवर करेगी, थोड़ा टाइम से ला दें तो फिर अच्छा रहता है। हालांकि इतना टाइम भी बाकी नहीं था, मंडे से उसके स्कूल चालू हो रहे थे और 2 दिन पहले हम लोग उसका सारा सामान ले आए थे। तो शी वाज़ लाइक कि हाँ वो टैली कर रही है। आजकल तो बुक्स भी हर साल बदल जाती हैं। पहले तो क्या था ना, जब हम लोग छोटे थे, जब मैं और मेरे भाई बहन हम लोग पढ़ते थे, तब मैं है ना, मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझसे 1 साल सीनियर थी। बहुत ही पक्का याराना था हमारा। रोज़ शाम को हम लोग साइकिल चलाने जाते थे। वो दूध लेकर आती थी कहीं से, तो ताज़ा दूध नहीं होता जो भैंस के सामने से दूध लेकर आते हैं, वो वाला। एंड मैं उसको कंपनी देती थी। हम दोनों साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो साथ साथ जाते थे, साथ साथ आते थे। शी वॉज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। तो उसकी बुक्स वो मुझे दे देती थी। वो 5th में थी, मैं 4th में थी तब जबकि मैं बात आपको बता रही हूँ। तो काफ़ी साल उसकी किताबें मैंने यूज़ करी और फिर मेरे यूज़ के बाद मैं किसी और को दे देती थी। उसके बाद फिर मेरे भाई बहन पढ़ने लगे तो फिर मैं फिर संभाल के रख देती थी, पैक करके और उसके ऊपर लिख करके कि ये 7th क्लास की बुक्स हैं। और 2 साल बाद फिर मेरी छोटी वाली बहन आती थी 7th में, तो वो उन्हीं बुक से पढ़ लेती थी। कुछ एक बुक्स जो है वो चेंज हो जाती थी, जैसे कि ड्राइंग बुक हुआ और जैसे कि वर्क बुक्स हुए, वो चेंज हो जाते थे। और वर्क बुक तो भर भी जाती थी ना, तो वो चेंज करनी पड़ती थी। पर हम लोग बड़े आराम से कम पैसों में पढ़ लिए, फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन आजकल तो फ़ीस तो एक अलग चीज़ है ही, इतनी हेफ्टी फीसेस जाती हैं। और उसके बाद हर साल तो किताबें बदल जाती हैं। मतलब शानू खुशी में बस 1 ही साल का फ़र्क है, बट कभी भी शानू की किताबें खुशी तक नहीं गई हैं, क्योंकि सारा का सारा जो बुक्स है ना वो हर बार चेंज ही हो जाती है। तो हर साल हमें दोनों की ही बुक्स लेनी पड़ती हैं। खैर ये तो होगी बुक्स की बातें। घर आए हैं तो फिर मैं बस डिनर की तैयारी कर रही हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेज। और ऐसी मज़ेदार मिक्स वेज की रेसिपी आपको दूंगी ना, जो बिल्कुल परफेक्ट है देखने में भी और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मतलब हलवाई फेल वाली रेसिपी है। तो आप डिट्टो देख करके बना लेना, आपको मज़ा आ जाएगा, तारीफ़ें मिलेंगी वो अलग। तो मिक्स वेज बनाने के लिए जो सब्ज़ियाँ आपका दिल चाहे वो आप ले सकते हो, बट फिर भी इसमें प्रेफरेबली 4-6 तरह की सब्ज़ियाँ ही जाती हैं, जिसमें कि एक गोभी ज़रूर होती है और कैरेट हो गई, कैप्सिकम, बीन्स, पनीर, ये सब्ज़ियाँ तो मतलब जाती ही जाती हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप थोड़ा इसमें आलू डालना चाहो, ब्रोकली डालना चाहो, मतलब कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। मशरूम वगैरह भी डाल सकते हो कि हाँ आपको वो पसंद आता है, आप पसंद करोगे तो आप वो सब्ज़ियाँ डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले गोभी को साफ़ करके फ्राई कर लिया है। मिक्स वेज फ्राई करके अच्छी बनती है, आपकी चॉइस है। आप चाहो तो हल्का स्टीम करके बना सकते हो या शैलो फ्राई करके बना सकते हो या कच्चे भी बना सकते हो। बट अगर आपको सच में वो मज़ा चाहिए ना, जिस मज़े के लिए हम मिक्स वेज के लिए क्रेव करते हैं, तो फिर इसी तरह से बनाना। तो मैंने पहले गोभी फ्राई की है, उसके बाद फिर मैंने कैरेट्स और पोटैटोज़ फ्राई करे हैं, उसके बाद फिर बीन्स, कैप्सिकम्स फ्राई करी हैं। ये सब फ्लैश फ्राई हो रहा है, यानी कि बहुत ही गर्म तेल में फटाफट डाल के मैं निकाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा कलर
आ रहा है और ये थोड़े ही कुक हैं, बिल्कुल 100% कुक नहीं है। स्लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे आप इनको नहीं फ्राई करना, उससे जो इनके अंदर का जूस होता है ना वो निकल जाता है ज़्यादातर और फिर ये फुल कुक हो जाती है सब्जियां, वो हमको नहीं करना है। थोड़ा सा बस कलर और खुशबू आनी चाहिए, गला इसको आगे लेंगे और इसके जो अपने जूसेस होते हैं ना सब्जियों के, वो मॉइस्चर लूज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने सबसे बड़े वाले बर्नर पे रखा हुआ है कढ़ाई। लास्ट में मैं पनीर फ्राई करूँगी। यहाँ मैंने थोड़े से दही के अंदर काजू ऐड कर दिए हैं और इनको मैं पीस लूँगी विदाउट वाटर और एनीथिंग एल्स। इसके बाद फिर मैंने पैन में ऐड किया है, थोड़ा ऑयल ऐड करूँगी, ज़ीरा ऐड किया है मैंने, हींग भी, और इसके बाद फिर प्याज बारीक करके ऐड कर देंगे। कुछ लोग मिक्स वेज में प्याज भी पीस करके ऐड करते हैं, वो चॉइस आपकी है, पर मैं नहीं ऐड करती क्योंकि फिर प्याज भी पीसे हैं, टमाटर भी पीस कर ही ऐड होंगे तो टेक्सचर अजीब सा हो जाता है, बहुत लटपटी ग्रेवी टाइप हो जाती है सब्ज़ी। और मिक्स वेज थोड़ी ग्रेवी मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया है ऐसा। आप चाहो तो पीस सकते हो प्याज को। एक बे लीफ ऐड किया है मैंने और जिंजर गार्लिक को अच्छी तरह पेस्ट करके कूट करके वो मैंने ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह भून लेंगे और इसके बाद जो दही और काजू पीस करके रखे थे ना, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। दही जब पकती है ना तो उसके अंदर का जो खोया पार्ट होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है और जो फैट पार्ट होता है वो ऊज आउट होने लगता है तेल की तरह, मतलब घी बन जाता है। तो वो स्टेज तक इसको कुक करना है कि इसमें से थोड़ा सा जो फैट है वो निकलने लगे, यानी कि अच्छी तरह से कुक हो चुका होगा। टमाटर जैसे मैं बता रही थी मैं पीस करके ऐड करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा एक लटपटाहट सी चाहिए सब्ज़ी में। तो टमाटर ऐड कर दिए यहाँ पर जब दही अच्छी तरह से पक चुकी थी, भुन चुकी थी। और इसके बाद फिर इस मसाले की बहुत अच्छी भुनाई करनी है। मसाले की भुनाई है ना खाना बनाने में बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत घंटे वेस्ट करने हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस मसाले को कितना भूनना है। कभी कभी सीधे तेल में भी बहुत लोग मिर्ची डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं, तो वो एट टाइम्स जल जाता है और स्वाद वहीं से ख़राब हो जाता है। मसाले जब अच्छे भूनते हैं तो वो बहुत अच्छा कलर और खुशबू और टेस्ट रिलीज़ करते हैं, बट अगर उनको जला दिया जाए ना तो वो पूरी सब्ज़ी को कड़वा कर देते हैं। तो मसाला की भुनाई इज़ वेरी क्रूशल फॉर सब्ज़ी। यहाँ पर मैंने रूटीन के पाउडर मसाले ऐड करे हैं, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, दोनों तरह की मिर्ची ऐड की मैंने, थोड़ी सी कलर वाली एंड थोड़ी सी स्पाइसी वाली, और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा फिर कसूरी मेथी भी ऐड किया था। कसूरी मेथी से एक रिचनेस आती है सब्जियों में, और जहाँ बहुत सारे फ्लेवर्स आ रहे हो ना वहाँ हल्की सी कसूरी मेथी उन फ्लेवर्स को एनहांस कर देती है, कंफ्यूज नहीं करती है। थोड़े से मैंने चीनी के दाने ऐड किए हैं थोड़ा सा बस फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए, एंड मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा यहाँ पर नमक। आप देखो मसाला कितना अच्छा भुन गया है, कलर चेंज हो जाता है और तेल छूट पड़ता है, खुशबू तो अच्छी हो ही जाती है। और इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ जो आप देख रहे हो मेरे जो ब्लेंडर है ना उसमें टमाटर चिपका पड़ा था, तो मैंने जो पनीर बनाया था ना उसका जो वे रहता है वो प्रिजर्व कर लिया था, वो डाल करके मैंने थोड़ा सा रिंस करके सारा टमाटर निकाल लिया है। और इसकी अब मैं अच्छी तरह भुनाई करूँगी जब तक एक बार फिर से मुझे तेल छूटता नज़र आए। आप कितना ज़्यादा तेल यूज़ कर रहे हो सब्ज़ी में उतना ही ज़्यादा तेल या कह लीजिए कोरमा छूटता जाएगा। अगर कम ही यूज़ करें बस इनफ सब्ज़ी बनाने के लिए तो सिर्फ आपको एक पतली सी लेयर जैसी दिखेगी, मतलब वो एक डार्क बीच में कलर दिखेगा, बस उसके बाद आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सारी ही सब्ज़ियाँ ऐड कर दी हैं और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। और ना जो मिक्स वेज होती है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, काफ़ी अच्छी सब्ज़ी है ये, हैवी भी होती है, स्टिल नॉट वेरी हैवी। इसमें पानी वानी कुछ नहीं डालना, ऐसे ही स्लो फ्लेम पे आप इसे पकाइएगा। और बहुत लोग इसमें क्रीम भी ऐड करते हैं, आपको बहुत ही क्रीमी एंड रिच चाहिए तो क्रीम मिला लेना, अदरवाइज़ ये अपने आप में काफ़ी अच्छी रिच सब्ज़ी है। तो ये हो गई है डन। अच्छा, मुझे मिक्स वेज ऐसी ही पसंद है, थोड़ी सी ड्राई थोड़ी हर सब्ज़ी दिखती सी। क्या आपको मिक्स वेज ग्रेवी में पसंद है या इस तरह सूखी, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ग्रेवी वाली के लिए तो मैं वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। हम लोग आए थे मम्मी के घर पे और ये है चूरमा के लड्डू। क्या था वो? हनुमान जयंती के। देखो एक और लड्डू आ गया। एक और लड्डू ये आज जो है शनि देव का और हनुमान जी का जो घर में बने हुए लड्डू है बेसन का, अभी बनाया शाम पे, बना के प्रसाद चढ़ाया। वाह, पकोड़े आ गए, पकोड़े ससुर जी के हाथ, लो सासू माँ के हाथ के पकोड़े। ये हैं प्याज और ये हैं आलू। मम्मी ने हमको फ़ोन करके बुलाया कि आ जाओ, मैं पकौड़े की तैयारी कर रही बना हूँ। रही हूँ।
आ जाओ तुम, मैं पकोड़े बना रही हूँ तुम्हारे लिए। मम्मी चटनी अलग लगती है ना, हाँ, वो थोड़ा वो डालते हैं उसमें इमली और सौंफ इमली। गुड़। हाँ, डिफरेंट एंड टेस्टी। तो मम्मी पापा ने पकौड़े वकौड़े बनाए थे, वो हम लोगों ने खाए। उसके बाद फिर जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी वो लेकर मैं यहीं आ गई थी कि अब हम सारे इकट्ठे बैठ के इधर ही डिनर कर लेंगे। और फिर मैंने मम्मी को बोला कि आप बैठ जाओ, आप काफ़ी देर से काम कर रही हो। तो यहाँ मैंने और पति देव ने मिल कर के, मतलब मैं आई किचन में तो ही वज़ लाइक कि तू भी तो काफ़ी देर से काम कर रही है, दोनों मिलकर कर देते हैं, फटाफट से पूरियाँ छाप लेंगे। तो हम दोनों ने मिलकर यहाँ पर फटाफट से, मम्मी ने बोला पूरियाँ बना लो, आटा उन्होंने लगा के रखा हुआ था मिस्सी रोटी वाला, बेसन वाला। तो फटाफट से पूरियाँ बनाई एंड सब्ज़ी के साथ भी इन्जॉयड। सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, आप ट्राई ज़रूर करना।